जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया विशालापुरी में ज्ञान यज्ञ मुख्य वक्ता शनकादि और मुख्य श्रोता देवर्षि नारद जी श्री भागवत का पारायण करके ज्ञान वैराग्य जो अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे वो उठकर खड़े हुए। आज आपको एक दिव्य कथा का श्रवण कराते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। शनकादि ने कहा कि देवर्षि, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था और उस नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ और महान पंडित था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली गृह कार्य में कुशल परंतु बड़े कृपण स्वभाव वाली थी। आत्मदेव ब्राह्मण वैभव ऐश्वर्यशाली, भोग विलास से संपन्न ब्राह्मण था। यह सब कुछ होते हुए भी वह भिक्षाजीवी था और बड़ा दुखी था, क्योंकि उसके संतान नहीं थी। वृद्धावस्था आ गई और उसके घर में कोई फूल नहीं खिला। वह दुखी होकर जंगल की ओर चला गया अपने प्राण त्यागने के लिए। जब वो जंगल में पहुंचा, उसे प्यास लगी। एक सरोवर से पानी पिया और उसी के किनारे पर बैठ गया। एक सन्यासी उस सरोवर के पास से निकल रहा था। सन्यासी ने देखा कि एक ब्राह्मण सरोवर के पार पर बैठा हुआ है, बड़ा खिन्न है, दुखी है। इसे चलकर पूछूं क्या बात है। सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण से पूछा कि तू क्यों दुखी है, क्या बात है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मेरे संतान नहीं हैं, मैं संतानहीन हूँ, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए।
मैं घर में फल लाता हूँ वो सड़ जाता है। ब्राह्मण मेरे हाथ से दान नहीं लेते हैं। पितरों को जलांजलि देता हूँ वो ग्रहण नहीं करते हैं। मैं बड़ा दुखी हूँ। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देव, सन्यासी का जीवन सुखदायक है, सुखकारी है, कल्याणकारी है। तुम्हारे 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जीवन सुख कर बीतेगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि यह विरक्त जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। सन्यासी का जीवन सारहीन जीवन है, न उसे कोई बात करता है, न वो किसी गृहस्थ में रहता है। वो जंगल में मारा मारा फिरता है, पत्थरों पर, ठूंठों पर, घास पर सोता है। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। हे सन्यासी, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत समझाया, परंतु आत्मदेव ब्राह्मण हट करके कहने लगा, मुझे तो पुत्र प्रदान कीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण आपके सामने त्याग दूंगा। सन्यासी ने ब्राह्मण की हट देखी और अपनी झोली में से एक फल निकाला और आत्मदेव ब्राह्मण को दिया कि इस फल को तू अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे पुत्र होगा। आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर घर में आया और घर में अपनी पत्नी धुंधली से कहा कि ले, ये फल खा लेना, तेरे पुत्र होगा। और फल देकर वो चला गया। धुंधली बड़े कृपण स्वभाव की थी। कहने लगी कि मैं इस फल को खाऊंगी, मेरा पेट बढ़ जाएगा, मैं कुरूप लगूंगी और लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, मेरे पे काम धंधा नहीं होगा, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। उसकी बहन आई। बहन ने देखा कि बहन क्या बात है, क्या सोच रही है। धुंधली ने सारा वृत्तांत अपनी बहन को कह सुनाया। बहन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पुत्र होगा, मैं तुझे दे दूंगी, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना। और जब ब्राह्मण देव पूछे कि फल खा लिया, तो कह देना कि मैंने फल खा लिया। और एक गर्भवती महिला के समान हाव भाव करती रहना। और हाँ, एक काम करते हैं कि इस फल को तू गाय को खिला दे, इस फल की भी जांच हो जाएगी। धुंधली ने वैसा ही किया। वह फल एक गाय को खिला दिया। समय अंतराल के बाद धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और वह पुत्र धुंधली को दे दिया। धुंधली ने ब्राह्मण देव को बताया कि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। ब्राह्मण आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, उसके जाति कर्म आदि संस्कार कराए और उसका नाम रखा धुंधुकारी। कुछ समय के बाद गाय ने मनुष्य रूप में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके गाय के से कान, उसका नाम रखा गया गोकर्ण।
वैसे गोकर्ण का अर्थ होता है जिसकी इंद्रिय और कान हर व्यक्ति में लगे हों, वह गोकर्ण कहलाता है। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, वश में करके भगवान की हर व्यक्ति में अपने कानों को लगा देता है, वो गोकर्ण कहलाता है। धुंधकारी बड़ा मूर्ख बना, लड़ाई झगड़े करता रहता, कुत्ताओं के साथ खेलता, लड़कों को पीटता रहता, गली मोहल्ला के बच्चों को पीटता रहता। उसका संपर्क 5 वैश्याओं से हो गया और गोकर्ण महान विद्वान और पंडित बना। वो काशी पढ़ने के लिए चला गया। गोकर्ण घर पर धुंधकारी रह गया। धुंधकारी माता पिता को पीटता रहता। माता पिता बड़े दुखी। उसने घर का सारा धन दौलत बेच दिया, बर्तन भांडे बेच दिए। माँ कहती कि इससे तो मैं बांझ भली थी। पिता कहता कि इससे तो मैं निसंतान ही अच्छा था। और बहुत दुखी हो गए माता पिता। गोकर्ण काशी से पढ़कर आया, अपने पिता को समझाया, पिताश्री ये मोह छोड़ दो, ये मोह किसी को नहीं भाया है और ये आसार है, इससे किसी को संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई है। गोकर्ण ने पिता को उपदेश दिया कि पुत्र धन मोह आदि सब छोड़ दो, भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, वही आपका कल्याण करेगा। इस मोह से किसी को लाभ नहीं हुआ है। पिताश्री यह संसार असार बहु, दुख मोह के खान, किसका पुत्र धन ने हुए, जलता दीप समान। हे पिताश्री यह संसार असार है, सारहीन है। यह संसार दुख मोह की खान है। इस संसार में दुख ही दुख मिलता है। आप पुत्र धन स्त्री आदि से मोह करना छोड़ दो। देखो पिताश्री, सुख न तो इंद्र को मिला है, न शगर को मिला है। मात्र विरक्त जीवन ही कल्याणकारी होता है। मेरा पुत्र यह अज्ञान छोड़ दो, क्योंकि मोह जीव को नरक में ले जाता है। सुखो इंद्र न राज्य पाए, मात्र विरक्त लखाए। मेरा पुत्र अज्ञान तज, मोह नरक ले जाए। किसी राजा को सुख नहीं मिला है। मोह सकल व्याधिन तह मूला, मोह सकल व्याधिन तह मूला। पिताश्री यह मोह ही है जो सब व्याधियों का मूल है, जड़ है।
बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुलसी बाबा ने मानस में कहा है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और ज्ञान तभी प्राप्त होता है, सत्संग तभी प्राप्त होता है जब भगवान की कृपा होती है। यदि ब्याह के बाद विवेक रूपी पुत्र नहीं हुआ तो प्राणी इस संसार सागर में नरक में ही डूबा रहता है। आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के प्रवचन सुनकर जंगल में चला गया और भगवान की भक्ति में रत हो गया। धुंधकारी ने माँ को पीटा, खूब पीटता रहता। माँ दुखी होकर घर से निकल गई और एक कुआं में गिरकर मर गई। धुंधकारी चोरी करके गहने वस्त्र वैश्याओं के लिए लाया। वैश्याओं ने कहा कि ये तो चोरी करके गहने वस्त्र हमारे लिए लाता है, ये तो खुद तो मरेगा ही, हमको भी मरवा देगा। क्यों न इसको हम मार दे और इसके धन को लेकर चंपत हो जाए। वैश्याओं ने ऐसा ही किया। धुंधकारी को पीट पीट कर मार दिया और वैश्या उसके धन गहने लेकर चली गई। धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। गोकर्ण को पता लगा, उसने गया में जाके श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण घर में आकर सो रहा था तो प्रेत रूप में धुंधकारी दिखाई दिया। कभी बैल बनता, कभी सांप बनता, कभी किसी रूप में दिखाई देता, कभी किसी रूप में दिखाई देता। गोकर्ण ने कहा कि भाई तू कौन है जो मुझे विभिन्न रूपों में दिखाई दे रहा है। प्रेत योनि में धुंधकारी ने कहा कि मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ, वैश्याओं ने मुझे पीट पीट कर मार दिया है, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। भैया तू प्रकांड विद्वान है, महान पंडित है, मेरा उद्धार कीजिए, इस प्रेत योनि से मेरा कल्याण कीजिए। गोकर्ण उठा, सुबह लोगों से पूछता, ऋषि मुनियों से पूछता, सभी बात टाल मटोल करके चले जाते, कोई कुछ नहीं बताता। फिर कुछ मुनियों ने कहा कि तुम भगवान सूर्य का आह्वान करो और सूर्य देव जैसा कहें वैसा करना। गोकर्ण ने तप किया, सूर्य की गति को रोक दिया। जब सूर्य साक्षात रूप में उपस्थित हुए गोकर्ण के पास, तो गोकर्ण से कहा कि भाई तेरे तब से मैं प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। गोकर्ण ने कहा कि सूर्यदेव मेरे भाई का उद्धार कर, मुझे यही वर चाहिए। सूर्यदेव ने कहा कि गोकर्ण तुम श्री भागवत का श्रवण अपने भाई को कराओ, उसका कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण सूर्य भगवान के आदेश के अनुसार तुंगभद्रा नदी के तट पर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन, जिसे भरली नवमी कहते हैं, श्री भागवत का श्रवण कराया। सारे ऋषि मुनि एकत्र हो गए।
गोकर्ण की कथा को सुनने के लिए जीव जंतु सारे एकत्र हो गए तुंगभद्रा नदी के तट पर, और धुंधकारी भी प्रेत योनि रूप में उधर कथा श्रवण करने के लिए आया। और वो बैठने के लिए जगह तलाश रहा था, वायु रूप में था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था। धुंधकारी उस बांस में बैठ गया और मन लगाकर श्री भागवत का श्रवण किया। पहले दिन पहली गांठ फूटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ, और 7 दिन सप्ताह श्रवण करके बांस की 7 गांठ फूट गई, और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला और हाथ जोड़कर गोकर्ण के सामने खड़ा हो गया। भाई, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ, तूने मेरा उद्धार कर दिया। बड़े दिव्य रूप में था। भगवान के पार्षद आए और भगवान का विमान लेकर आए। धुंधकारी को उस विमान में चढ़ा दिया और लेकर चलने लगे। गोकर्ण ने पूछा कि पार्षदों, रुको, ठहरो, आप धुंधकारी को कहाँ ले जा रहे हैं? पार्षदों ने कहा कि हम गोलोक धाम ले जा रहे हैं। इसने कथा का श्रवण किया है, श्री भागवत का श्रवण किया है। गोकर्ण ने कहा कि कथा का श्रवण तो सबने किया है, आप इस अकेले को क्यों ले जा रहे हैं? पार्षदों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण, इसने जिस तरह से कथा का श्रवण किया है वैसा औरों ने नहीं किया। इसने निराहार रहकर ध्यान पूर्वक मन लगाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके श्री भागवत का श्रवण किया है और उसका मनन भी किया है। आप ऐसा करो कि पुनः इन सबको श्री भागवत का पारायण कराना, तो भगवान स्वयं आपको लेने के लिए आएंगे। और इतना कहकर भगवान के पार्षद धुंधकारी को अपने विमान में बैठालकर गोलोक धाम ले गए। जय श्री कृष्ण। गोबरे धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोबरे धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोबर धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोबर धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। मोर मुकुट पी ताम्र सोहे बैजंती नित गले में मोहे। मोर मुकुट पी ताम्र सोहे बैजंती नित गले में मोहे। और कुंडल की छवि न्यारी शुद्ध लेना हमारी। गोबर धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोबर धन गिरधारी मुरारी शुद्ध
लेना हमारी। तुम बिन हमारी को ले खवरिया, मेरे तो एक श्याम संवरिया। तुम बिन हमारी को ले खवरिया, मेरे तो एक श्याम संवरिया। मैं तो तिहारी शरण बनवारी, शुद्ध लेना मारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी, शुद्ध लेना हमारी। बड़ी सभा में द्रौपदी पुकारी, असहाय खड़ी में अबला नारी। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, असहाय खड़ी में अबला नारी। मेरी बचाओ लाज गोचारी, शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी, शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी, शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी, शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी, शुद्ध लेना हमारी। गज दुर्लभ अहिल्या शबरी मीरा, बलि प्रहलाद नरसी तार भवतीरा। गज दुर्लभ अहिल्या शबरी मीरा, बलि प्रहलाद नरसी तार भवतीरा। धरा धर्म संतन के हितकारी, शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी, शुद्ध लेना हमारी। गोकर्ण। श्रावण मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन पुनः श्री भागवत का श्रवण अन्य सब लोगों को कराया और कथा का 7 दिन श्रवण करने के बाद भगवान श्री वासुदेव स्वयं उपस्थित हुए और गोकर्ण को अपने विमान में बैठा लिया और जिन्होंने श्री भागवत का श्रवण किया उन सबको अपने विमान में बैठा लिया। गोकर्ण से भगवान श्री वासुदेव हृदय से लगाकर बोले, गोकर्ण तू मेरे गोलोक धाम चल। और भगवान श्री वासुदेव सबको बिठाल कर गोलोक धाम ले गए, अपने बैकुंठ धाम ले गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा किसे कहते हैं? मानव काया ही तुंगभद्रा है। अधिक जीव का अधिक कल्याण कराने वाली नदी तुंगभद्रा है। धुंधली क्या है? तमोगुण रूपी बुद्धि है जिसके अंदर मैं मेरे की भावना भरी हुई है। शनकादि ने कहा कि देवशे कथा हेतु 6 मास मुख्य हैं। इन 6 महीनों में श्री भागवत का पारायण कराना चाहिए। वो 6 महीने कौन से हैं?
आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। सरोवर, तीर्थ, नदी, तट, घर, आश्रम, मंदिर, विस्तृत मैदान आदि स्थानों में श्री भागवत का पारायण कराना चाहिए। भागवत का पारायण कराने से पूर्व चौक पूरना चाहिए। घृत, दीप, शुरबा, पात्र, फल आदि सामग्री एकत्र करनी चाहिए। नर नारी, वृद्ध बाल आदि सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। एक दूसरे के संपर्क द्वारा बुलाना चाहिए। पतित द्वेषी रजस्वला स्त्री को कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर आदि मन में नहीं होने चाहिए जब कथा श्रवण के लिए आए। सप्ताह श्रवण, निर्बल गात, व्रत रखकर निराहार करना चाहिए और व्यास का मुख पूरब की ओर होना चाहिए। और व्यास कथावाचक कैसा हो श्री भागवत में उसके भी नियम बताए हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अत्यंत प्रिय। तो कथा का श्रवण कराने वाला वक्ता कैसा हो? विरक्त हो, विष्णु भक्त हो, विद्वान हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, स्पष्ट व्याख्या करने वाला हो, दृष्टांत देने वाला हो, कुशल हो, धैर्यशील हो और कथा प्रवचन में निष्प्रिय होना चाहिए। उसके अंत में लोभ लालच नहीं होना चाहिए। विप्र कहते हैं विद्वान को, मेधावी को, जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, मेधावी हो, विद्वान हो। और व्यास जी को एक सुंदर आसन पर बैठाना चाहिए और सबसे पहले गणेश पूजन करके श्री भागवत और व्यास का पूजन करना चाहिए और आरती करके कथा आरंभ कीजिए और जब कथा संपन्न हो जाए तब भगवान की आरती करनी चाहिए। जब सप्ताह श्रवण संपन्न हो जाए तब व्यासी को कुछ भेंट आदि देकर विदा करना चाहिए। उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। कथा श्रवण करके नारद जी गदगद हो गए। जब शनकादि देवर्षि नारद जी से ये कथा विधि बता रहे थे, उसी मध्य में सुखदेव जी महाराज अचानक पधारे। सुखदेव जी को व्यास गद्दी पर बिठाया और सुखदेव जी का प्रवचन आरंभ हुआ। कथा में सुख का संयोग होने से कल्प वृक्ष का फल प्राप्त होता है। सुख मुख का संयोग होने से जिस फल को सुख मुख चोट लेता है वह फल अत्यंत मीठा मधुर लगता है।
उस फल में रसी रस होता है, छिलका नहीं होता है। सुख मुख का संयोग होने से वह फल कथा का अमृत पान लोक कल्याण करने में और भी सफल हो जाता है। कथा श्रवण सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और भगवान वासुदेव जब सुखदेव जी आए थे तो भगवान वासुदेव अपने पार्षदों के साथ पधारे। संकीर्तन होने लगा और बलि, प्रहलाद, अर्जुन, उद्धव आदि सब आए। ब्रह्मा ब्राह्मणी के साथ आए, शिवजी पार्वती के साथ आए, इंद्र शची के साथ श्री भागवत का श्रवण करने के लिए पधारे। उद्धव झांझ बजाने लगा, नारद जी वीणा बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगा, अर्जुन राग अलापने लगा, प्रहलाद करताल बजाने लगा, बलि मजीरा बजाने लगे और जय विजय चिमटा आदि बजाने लगे और शनकादि उद्घोष करने लगे। तुंगभद्रा का तट इतना सुंदर बन गया कि सारे देवगण वहां पर आ पधारे। संकीर्तन से भगवान श्री वासुदेव बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम कोई वर मांगो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। सभी देवगणों ने एक स्वर में कहा कि प्रभु, जहाँ श्री भागवत का कथा अमृत का पान हो वहाँ आप अपने पार्षदों सहित उपस्थित नहीं। भगवान श्री वासुदेव ने तथास्तु कहा और तथास्तु कहकर भगवान श्री वासुदेव अंतर्धान हो गए। शौनक आदि ने नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि सूत जी, सुखदेव जी, गोकर्ण, शनकादि ने श्री भागवत कथामृत का पान राजा परीक्षित, धुंधकारी और नारद जी को कब कब कराया था और उस कथा श्रवण से क्या क्या फल प्राप्त हुआ था। सूत जी वर्णन करते कि शौनकादि ऋषि कलयुग आरंभ होने के 30 वर्ष बाद शुकताल में गंगा के तट पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी के दिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्री भागवत कथा का पारायण कराया था, जिसका श्रवण करके राजा परीक्षित शाप मुक्त हो गए और उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ। दूसरा, कलयुग आरंभ होने के 200 वर्ष बाद तुंगभद्रा तट पर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी, जिसे भरली नवमी कहते हैं, गोकर्ण ने धुंधकारी को कथा श्रवण कराया था, जिसका श्रवण करके धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ और भगवान के गोलोक धाम को गया। फिर उसके 30 वर्ष बाद हरिद्वार विशालापुरी में गंगा के तट पर आनंद नामक घाट पर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी को शनकादि ने देवर्षि नारद जी को कथा श्रवण कराया था, जिसे श्रवण करके
नारद जी गदगद हो गए थे। ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो गया था। उसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।